फ़खर जमान पाकिस्तान के जो ओपनिंग बैट्समैन है, बल्लेबाज, उनका कमबैक होने जा रहा है। क्या हो सकता है ऑस्ट्रेलियन दौरे के लिए भी उनको भेजा जाए। बात इसके बारे में बात करेंगे और फिटनेस टेस्ट के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे फ़खर जमान के हवाले से। एक ट्वीट सामने आया, बल्कि उसके बड़े भाई ने जो ट्वीट किया है, उसके बड़े भाई ने जो ट्वीट किया है फ़खर जमान की तरफ से, उसमें बताया गया है कि साया कारपोरेशन जो है उसके साथ अब फ़खर जमान का कोई तल्लक नहीं रहा। फ़खर जमान ने साया कारपोरेशन छोड़ दिया। साया कारपोरेशन एक ऐसी कारपोरेशन है जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, एक्टर हैं, उनके जो प्रोफाइल होती है, उनके जो अकाउंट है, उनको हैंडल करते हैं। जिस तरह फ़खर जमान के अकाउंट साया कारपोरेशन हैंडल कर रही थी, तो ये जो ट्वीट हुआ है वो भी फ़खर जमान की तरफ से नहीं हुआ, बल्कि साया कारपोरेशन ने किया है। हो सकता है साया कारपोरेशन ने फ़खर जमान से पूछा हो, फ़खर जमान ने हाँ की हो कि आप कर दें ट्वीट, लेकिन जो इंटेंशन, जो इंटेंसिटी थी ट्वीट की, वो फ़खर जमान की नहीं हो सकती। इसीलिए फ़खर जमान ने अब ऐलान किया है, अपने भाई के अकाउंट से ये ट्वीट किया है कि मेरा जो तल्लक है, वो फ़खर जमान का जो तल्लक है साया कारपोरेशन से अब नहीं रहा। उसने राहें जुदा कर ली हैं साया कारपोरेशन से। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए, ये फ़खर जमान ने जो ये एक्शन लिया है, इससे देखा जा सकता है कि ये जो ट्वीट किया गया था ये साया कारपोरेशन की तरफ से था, ना कि फ़खर जमान का अपना था। क्योंकि बाबर आजम, अहमद शहजाद, ये कहा जा रहा है कि बाबर आजम जो है वो ट्वीट क्यों नहीं कर रहा है। ये अहमद शहजाद की तरफ से और भी कोई क्रिकेट एनालिस्ट हैं जो ये बातें कर रहे हैं। तो बाबर आजम को क्या ज़रूरत है करने की ट्वीट? देखें, एक मसला खड़ा है, आप दूसरा मसला क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो ट्वीट है ये फ़खर जमान की तरफ से नहीं था, बल्कि साया कारपोरेशन की तरफ से था। इसलिए फ़खर जमान ने अब राहें जुदा कर ली हैं साया कारपोरेशन से। अब देखें, फ़खर जमान का जो असल मसला था वो ट्वीट भी नहीं था। असल मसला जो था वो वही था कि कन्वेंशन जो हुई थी, जिस मीटिंग जिसमें इनसे राय ली गई, तो इन्होंने एक तनकीद की थी एक सिलेक्शन कमेटी के मेंबर पर, जिसकी वजह से अनाप बनाकर फ़खर जमान को साइडलाइन पे किया जा रहा है और 2-3 माह के लिए किया जा रहा है, ज़्यादा अरसे के लिए नहीं। हाँ, अगर फ़खर जमान रिटायरमेंट लेते हैं फिर उनका एक्शन है। पीसीबी का इतना ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं है कि इनको चैंपियन ट्रॉफी से भी ड्रा किया जाए। तो फ़खर जमान को सिर्फ 2-3 माह के लिए अलग किया जा रहा है। और अब ये ज़राए ये बता रहे हैं कि फ़खर जमान से रब्ता किया जा रहा है कि आप आकर फिटनेस टेस्ट दें। फिटनेस टेस्ट में पास होने के बाद फिर आपको जो है जनवरी में फिटनेस टेस्ट दें, और जनवरी के बाद जो है आप पाकिस्तान में कम बैक कर सकेंगे। जो ट्रायंगुलर सीरीज होगी जिसमें न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान तीनों परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान में, उसमें इनका कम बैक होगा। आप देखिए कितनी बड़ी ज्यादती है कि अना परस्ती को एक अना बनाकर इतने बड़े प्लेयर जो है वो साइडलाइन किया जा रहा है। जिम्बाब्वे की 2 सीरीज T20 ODI, ऑस्ट्रेलिया की 2 सीरीज T20 ODI, साउथ अफ्रीका की 2 सीरीज T20 ODI, 3 टूर से बाहर किया जा रहा है फ़खर जमान को, इतने बड़े प्लेयर्स को। जब आपके सर के ऊपर चैंपियन ट्रॉफी है, जब भी कोई बड़ा स्कोर होता है, जब भी कोई स्कोर आउट ऑफ बॉक्स आ जाता है, कोई ऐसी टीम परफॉर्म कर जाती है 350-400, तो फ़खर जमान का ही नाम जो है वो ज़हन में आता है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं। सन 2023 से लेकर अब तक फ़खर जमान जो है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के बाद सबसे ज़्यादा स्कोर जिस प्लेयर ने बनाए वो फ़खर जमान ही है। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान से ज़्यादा सेंचुरियाँ, 4 सेंचुरियाँ बनाई हैं। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान से भी ज़्यादा नंबर 1 पे 50 बनाई हैं। तो ऐसे प्लेयर्स को आप कैसे बाहर कर सकते हैं? जब आपके जहन में एक बड़ा स्कोर, बड़ा टोटल आए, तो हमारे जहन में सिर्फ फ़खर जमान का नाम आता है, बाबर आजम मोहम्मद रिजवान का नाम नहीं आता। तो आप ऐसे प्लेयर को, जब चैंपियन ट्रॉफी आपके सर पर है, तो ऐसे प्लेयर को आप कैसे साइडलाइन कर सकते हैं छोटी सी अना बनाकर? तो इस चीज़ को सोचना चाहिए पीसीबी को। अब हो सकता है दोबारा पीसीबी जो है इनको बुलाए, इनसे फिटनेस टेस्ट ले। फिटनेस टेस्ट हालांकि बनता नहीं है। फिटनेस टेस्ट मोहम्मद रिजवान से भी क्लियर नहीं हुआ था, नुमान अली से क्लियर नहीं हुआ था, और भी बहुत से प्लेयर हैं पाकिस्तानी टीम में जिनसे क्लियर नहीं हुआ था। तो फ़खर जमान देखें, अगर फील्ड पर मौजूद है तो आपका दूसरे नंबर पर फील्डर है ज़बरदस्त रैंकिंग के हिसाब से। और अगर उनको बिटवीन दी देखा जाए, फील्ड जो है रनिंग करते हुए, बिटवीन दी विकेट रनिंग करते हुए, तो आपने कभी देखा होगा कि वो लटखड़ा रहा है, वो पूरे 50-50 ओवर भी खेल जाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब 400 स्कोर का टारगेट मिला वर्ल्ड कप में, तो इन्होंने चेज करने की कोशिश की, जिसकी बदौलत हमें वो विन हुआ, जिनकी बदौलत हमें वो हमने वो मैच जीता। ये फ़खर जमान ही थे जिन्होंने इतने लंबे लंबे छक्के मारे। मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को छक्के लगा देते हैं। तो इसको देखना चाहिए पीसीबी को। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।